नमस्कार। नए साल की शुभकामना के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं पारुल जोशी स्टैंडर्ड 7th में हिंदी पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो हम 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े थे उसका ग्रामेटिकल रिवीजन कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने जो भी ग्रामर के टॉपिक हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं उसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मैं हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते जाऊँगी, आप ध्यान से सुनते जाना। तो सबसे पहला टॉपिक दिया है कहानी लेखन। हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं चित्र के आधार पर कहानी लिखना। जैसे कछुआ की स्टोरी थी, लोमड़ी की स्टोरी थी और हिरण कबूतर की स्टोरी थी और इस तरह ये सारी अलग अलग स्टोरियाँ थी जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद संज्ञा दिए। संज्ञा यानी प्रोनाउन, यानी नाम का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरह नाम को पहचाना जाता है, कौन कौन से शब्द नाउन होते हैं यानी संज्ञा होते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। संज्ञा मीन्स नाउन, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पारुल, उसके भी कई प्रकार होते हैं और जैसे ये टेबल है, किताब है, बागीचा है, पक्षी है, ये भी नाउन है, लेकिन उसको कलर, उसकी काइंड यानी उसके प्रकार के अनुसार अलग अलग डिवाइड किया जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह की संज्ञाएं दी जाती है। तो उसके बाद का टॉपिक दिया है सर्वनाम, यानी नाम की जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम नहीं, एक का नाम बार बार लिया नहीं जाता, लेकिन उसका नाम उसकी जगह पर जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये, वे, ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद यह है वचन। वचन यानी एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार होते हैं वचन के। यानी वचन के मुताबिक उसमें संख्या के मुताबिक होता है, यानी कोई भी एक चीज़ हो तो वो एक वचन कहलाती है, एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन कहलाती है। तो एक वचन यानी एक से ही चीज़ का ज्ञान कराता हो वो एक वचन कहलाता है। जैसे बागीचे में एक फूल खिला, तो एक फूल खिला यानी फूल एक है तो उसमें एक वचन की बात है। बागीचे में कई फूल खिले तो कई फूल खिले तो वो बहुवचन कहलाता है। तो इस तरह हम बहुवचन यानी एक वचन और बहुवचन परिवर्तन करना सीख जाते हैं, एक वचन से बहुवचन भी कर सकते हैं। ये हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं। उसके बाद का टॉपिक दिया है विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का विशेष ज्ञान बताता हो, विशेष बात बताता हो तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ये पानी ठंडा है, पानी तो है लेकिन कैसा, ठंडा है, यानी पानी का प्रकार बताया गया। पानी, ये शरबत ठंडा है, ये शरबत मीठा है। का आसमान में बादल है लेकिन आसमान में काले बादल हैं तो ये बादल का प्रकार बताया गया। यानी इस तरह जो भी संज्ञा के साथ ये उसके साथ एक नया शब्द जुड़ जाता है और उसकी खासियत बताता है तो वो विशेषण कहलाता है। उसके बाद विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क यानी कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी भाषा हो, पंक्चुएशन मार्क के बगैर अधूरा सा है। कोई भी फुल स्टॉप लगाते हैं कोई भी सेंटेंस के बाद, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, हम कई उसके प्रकार सीख चुके हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, एक्सक्लेमेशन साइन यानी उद्गार चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा यानी अवतरण चिन्ह, डैश, योजक, ये सारे हम सीख चुके हैं। तो ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क है, विराम चिन्ह है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है, उसको हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद दिया है उसके बाद का दिया है मुहावरे। मुहावरे यानी मुंह से कही हुई बात, लोगों के द्वारा कही गई बात जो कहीं लिखी नहीं गई है लेकिन लोगों की बोली के जरिए, भाषा के जरिए, बातों के जरिए एक दूसरे के जरिए पास की गई हो, दी गई हो, पीढ़ी दर पीढ़ी मिली गई हो। ऐसी जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत है। लेकिन मुहावरा क्या, ईद का चांद, यानी ईद का चांद यानी कभी कभी नजर आने वाला, कभी कभी नज़र आने वाला, तो इस तरह का होता है। तो ये मुहावरे होते हैं, उसके मीनिंग्स लिखने होते हैं और ये भी उसका सेंटेंस में प्रयोग करना होता है। फिर संयुक्त अक्षर, जैसे हम सीख चुके हैं संयुक्त अक्षर यानी दो व्यंजन मिलकर या तीन व्यंजन मिलकर एक नया अक्षर बनता है, उस अक्षर से एक नया शब्द बनता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे शक्ति, भक्ति, क और त दोनों मिलकर एक नया शब्द बना है ना। क्ष शब्द क्षमा, क्ष के अंदर कितने अक्षर हैं, क और श, ये दो मिलकर एक फिर संयुक्त अक्षर
के साथ साथ उसमें कई सारे ऐसे शब्द बनते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, कई सारे व्यंजन मिलकर एक नया शब्द बनाता है। फिर उसके बाद विलोम शब्द, विलोम मीन्स विरोधी, ऑपोजिट वर्ड। ये हम सीख चुके हैं, दिन रात, भाई बहन, आसमान जमीन, धरती आकाश, है ना। तो इस तरह के विरोधी शब्द हम सीख चुके हैं। फिर समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स, जो सिमिलर वर्ड कहलाता है, जैसे जल, पानी, है ना, वृक्ष, पेड़, पंछी, पक्षी। तो इस तरह के समानार्थी शब्द हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद यह शब्दकोश के क्रम में लिखे, यानी उसको अल्फ़ाबेट के मुताबिक, हमें वर्णमाला के मुताबिक शब्द को उलट पुलट किए दिया हो गया हो, उसको अरेंज करना होता है। अ आ ई से लेकर क टू ज्ञ, उसको ध्यान से देखना है। ककावरी के मुताबिक यानी 12 अक्षर के मुताबिक भी हमें उसको अरेंज करना होता है। ये हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद यह है वाक्य प्रयोग, यानी कोई भी शब्द दिया जाए तो उसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। यानी इस तरह हम 6th स्टैंडर्ड में ये सारे ग्रामर के टॉपिक सीख चुके हैं। तो इस तरह हम 6th स्टैंडर्ड के बेस पर 7th स्टैंडर्ड को पढ़ने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं पारुल जोशी आप सबको हिंदी से विषय के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आज का देखा जाए, आजकल की परिस्थिति को देखकर देखा जाए तो हमें सुरक्षित रहना है, संभल कर रहना है और अपने आप को जो परिस्थिति है उससे बचा कर रखना है और तंदुरुस्त रहना है। तो उसके लिए हमें घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें हेल्दी खुराक भी खाना है और मन को स्वस्थ रखना है, तन को स्वस्थ रखना है। तो इसी के कारण हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो इसी तरह ये हिंदी कक्षा के प्रथम सत्र में सबसे पहले हम उसका इंडेक्स देखेंगे। जो इंडेक्स में है, यानी इंडेक्स मीन्स अनुक्रमिका, उसमें हमें टोटल 8 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो पहला दिया है चित्र के संग संग, यानी कुछ चित्र दिया है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन के हमें आंसर इसी चित्र के अंदर से ढूंढने हैं। फिर दूसरा चैप्टर दिया है तब याद तुम्हारी आती, एक कविता है। फिर कुत्ते की वफादारी एक कहानी है। कथनी और करनी एक निबंध दिया है। फिर पुनरावर्तन दिया है यानी रिवीजन। फिर दिया है हिंद देश के निवासी यानी कविता दी है। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई एक जीवनी यानी एक निबंध दिया है। फिर ढूंढते रह जाओगे एक पहेली यानी पजल दिया है। और दोहा अष्टक यानी एक दोहे जो छंद के रूप में गाए जाते हैं, एक कविता के रूप में ज़रिए होता है कबीर तुलसी के, तो ये दिया है। उसके बाद पुनरावर्तन दिया है। तो इस तरह हमें पूरे ये सत्र के अंदर टोटल 8 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। साथ साथ हम ग्रामर भी करेंगे और निबंध और स्टोरी भी लिखेंगे, यानी कहानियाँ भी लिखेंगे।